वेलकम आप सभी का। जरा इस पे ध्यान दीजिए। डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफरेंस डिस्कस करते हैं हम लोग। इसके पहले हमने आपको जो है डबल सॉल्ट क्या होता है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया है। आप वहां पे देख लेंगे लेक्चर को तो आप बड़ी आसानी से दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। डिफरेंस अपने आप से लिख सकते हैं आप। अगर आपने वहां पे नहीं देखा है, डायरेक्ट आप डिफरेंस देखने आए हो, डिफरेंस पढ़ने आए हो, तो आप यहां देखिए ध्यान से। आप डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफिनेशन तो पढ़ा है आपने। डिफिनेशन बेसिकली इसमें यह था, आपने पढ़ा था कि कुछ ऐसे कंपाउंड, कुछ ऐसे एडिशन कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं, जब तक सॉलिड है तब तक स्टेबल, जैसे ही पानी में जाते हैं डिजॉल्व होने, वो अपनी पहचान खो देते हैं। उन्हें आपने नाम दिया था डबल सॉल्ट। जैसे पोटास 11 फिटकरी, मोहर सॉल्ट, कार्नलाइट, तो नाम सुने थे आपको, है नहीं? वैसे ही आप यहां पे पढ़े थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल है ही है, सोल्यूशन में जाने के बाद भी स्टेबल बने रहते हैं। उन्हें आप नाम दिया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना? पोटेशियम फेरोसाइनाइड, टेट्रा कार्बन निकल, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपने सुने थे। खैर आप डायरेक्ट अगर डिफरेंस पे आते हैं, अगर एग्जाम में आपके डिफरेंस पूछा है तो कैसे आप इन 5 पॉइंट्स को याद रख सकते हो? बड़ी आसान है, बड़ी आसान बात आपके लिए याद रखना। कैसे? अगर आप इन दोनों के फर्स्ट पॉइंट को समझ जाते हो, फर्स्ट पॉइंट को याद रख पाते हैं, तो इसको आप जो रिमेनिंग 4 पॉइंट इसके हैं आप उसको भी बता सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या है आप देख रहे होंगे, जैसे लिख दिया पहले हमने यहाँ पे, थोड़ा लेक्चर छोटा हो जाए, है ना? इसलिए यार आप समझिए, पहले पॉइंट को अगर आप समझ जाते हो, याद रख लेते हो, तो आप इन 5 को कभी भी कहीं लिख सकते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है, आपसे कहा गया है, पहला डिफरेंस क्या है? दे कंटेन आयनिक बॉन्ड, यानी कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वह आयनिक बॉन्ड रखते हैं। याद रखना, यही मेन बात यहाँ पे, यही इसका मेन है। पहला पॉइंट आप याद रखना, ये कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं, आयनिक बॉन्ड वाले होते हैं। ठीक, अगर आप आयनिक बॉन्ड याद रखते हैं तो इसमें क्या है? इसमें आयनिक एज वेल एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड दोनों रहते हैं, है ना? आयनिक एज वेल एज कोऑर्डिनेट। जैसे आप इसके एग्जांपल की बात करें हम, जैसे यहां देखिए आपको लिखा रहता है K4FeCN6, ऐसे लिखिए, समझिए ध्यान से। इसमें आयनिक और कोऑर्डिनेट दोनों कैसे होते हैं? यह स्फीयर जो है, आगे बोलेंगे हम लोग, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो बड़ा कोष्ठक, जो बड़ा वाला ब्रैकेट देख रहे हो आप, इसे बोलते हैं हम लोग क्या? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर जो मेटल है उसे बोलते हैं सेंट्रल मेटल, और जो साथ में यह नॉन मेटल्स रहते हैं, अकेले भी हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ एटम, ये रियल लिगेंड्स होते हैं। तो जो लिगेंड्स यहाँ पे हैं इस मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ कनेक्ट होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्लियर? और जो बाहर इस स्फीयर के बाहर जो भी रहेगा, चाहे लेफ्ट या राइट, कोई भी रहे, वह आयनिक बॉन्ड से अटैच होता है। याद रहेगा ना? यानी इसमें आयनिक भी हो गया और कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कहां पे होगा? इस सेंट्रल मेटल और इस लिगेंड्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और इस बड़े ब्रैकेट यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी रहेगा, लेफ्ट या राइट, वह आयनिक बॉन्ड से कनेक्ट होगा। इट मींस क्या होंगे? इसमें आयनिक और एज वेल एज कोऑर्डिनेट दोनों बॉन्ड होते हैं। याद रख पाओगे? इसमें केवल आयनिक होता है। देख सकते हैं आप, जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लें, जैसे आप यहां लिखते हो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। यह डबल सॉल्ट एग्जाम्पल आपके सामने है। डबल सॉल्ट, डबल, दो सॉल्ट ही डबल सॉल्ट है ना? और यह केवल आयनिक बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। पोटेशियम इस सल्फेट के साथ आयनिक बॉन्ड है, एल्युमिनियम इस सल्फेट के साथ आयनिक बॉन्ड, सब आयनिक बॉन्ड होते हैं। ठीक, खास बात। अब जो है, अब आयनिक कंपाउंड के दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पहला समझ गए तो याद रख सकते हैं। पहला, इसमें क्या है? डबल सॉल्ट में आयनिक हो गए, इसमें आयनिक एज वेल एज कोऑर्डिनेट। कोई डाउट है क्या? नहीं? देखिए, पहला समझ गए तो चारों बात समझ आ जाएंगे। जब यह आयनिक है तो आयनिक कंपाउंड की खास बात क्या है? आयनिक कंपाउंड की खास बात है कि वह तभी तक उनकी पहचान है, तभी तक स्टेबल है जब तक वो सॉलिड है। सॉलिड ही, जब तक सॉलिड है तभी तक स्टेबल है। क्या लिखा है? दे एग्जिस्ट वेल इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड फॉर्म में ही आयनिक कंपाउंड सर्वाइव करते हैं। याद रखना, पानी में जाते ही अपनी पहचान खो देते हैं। केवल सॉलिड, केवल सॉलिड, केवल सॉलिड। क्लियर?
अब आते हैं इस पे, देखिए अब इसके अंदर क्या है, आयनिक और कोऑर्डिनेट दोनों है। जो आयनिक सेक्शन है वो तो अलग हो जाएगा मान लो, बट जो इसका क्या है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, यही रियल में क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कोऑर्डिनेशन आयन ही है इतना, ठीक है। तो क्या लिखा देखिए, ये सॉलिड स्टेट में भी बने रहेंगे और इन्हें वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो भी स्टेबल रहेंगे, क्योंकि पानी में जाने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं टूटता है, जबकि आयनिक बॉन्ड टूट जाता है, इसलिए केवल सॉलिड में ही बनते हैं। पानी में जाने के बाद आयनिक बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। अब क्लियर आ जाएगा ना, केवल क्या पहचान रहेगी, केवल सॉलिड में ही रह सकते हैं। थर्ड पे आइए, लिखा है इनके जितने कांस्टेंट आयंस होते हैं पानी में जाने के बाद सब आयंस अलग अलग हो जाते हैं, सभी आयंस अलग अलग, क्योंकि आयनिक बॉन्ड की एक खास बात होती है, वाटर में सर्वाइव नहीं करता, जल के अंदर नहीं सर्वाइव करता। कारण क्या है, पानी के अंदर होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसे जल का पराबैद्युतांक बोलते हैं हिंदी में, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यह एक ऐसी पावर है जो दो आयनों के बीच के अट्रैक्शन को ब्रेक कर देती है, अट्रैक्शन को ब्रेक। जब अट्रैक्शन ब्रेक हो गया सर्वाइव नहीं करेंगे, तो इसलिए जितने आयन्स होते हैं वो सब के सब वाटर में जाते ही ऑक्टेंट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। जितने आयन सब प्राप्त हो जाएंगे पानी में जाने के बाद, क्योंकि पानी में जाने के बाद आयनिक बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। रीजन क्या बोलोगे, क्या कारण है, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर, खैर ये हो गया, पानी में जाने के बाद पहचान खो देंगे। यहां देखिए, ए जो है डिसॉल्व होने पर इनके आयंस आर नॉट ऑब्टेन, ईच कांस्टेंट आयंस लिखते हैं, यहां पे आयंस कांस्टेंट आयंस आर नॉट ऑब्टेन, नहीं ऑब्टेन, यहां पे कांस्टेंट आयंस लिखा हुआ है, यहां पे नहीं ऑब्टेन हो, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्ट हो गए हैं। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्ट है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पानी में ब्रेक नहीं होता, यह सभी आयंस प्राप्त नहीं होंगे। क्लियर, सभी आयंस प्राप्त नहीं होंगे, कारण कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कनेक्ट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पानी में ब्रेक नहीं होता। ठीक, अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड हो चुका है, फोर्थ पे आते हैं। इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन सोल्यूशन, वही कहानी, सॉलिड में स्टेबल है, पानी में जाने के बाद जब टूट गए, अपने आयनों में ब्रेक कर गए, तो वे बचे कहां, वो जो नहीं बचा इसका मतलब क्या, उन्होंने अपनी पहचान खो दी है। याद है ना, अपनी पहचान क्यों खोया इन्होंने, वाटर में जाने के बाद आयनिक बॉन्ड सर्वाइव नहीं करते। रीजन क्या बोलोगे, इट इज ड्यू टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, एक ऐसी पावर का नाम है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो दो आयनों के बीच के अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्लियर, पहचान खो दिए, और ये इतनी पहचान नहीं खोएंगे, इट डज नॉट कंप्लीटली, मतलब कुछ खोते जो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन रियल में जो कोऑर्डिनेशन है इसके अंदर इसके अंदर का सीन होता है, और अंदर है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता, मतलब ये पहचान बनाए रखते हैं। लास्ट में क्या है, जो इनका मेटल होता है वह शो करता है अपनी नॉर्मल वैलेंसी, अपनी नॉर्मल वैलेंसी, पोटेशियम हो चाहे सब जितने भी हैं सब अपनी रेगुलर एंड नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं। बट इसके अंदर की बात करें तो जो स्फीयर के अंदर मेटल है, सेंट्रल मेटल, ये लिखा होगा सेंट्रल मेटल, लिखा है सेंट्रल मेटल, ये जो है दो तरह के वैलेंसी शो करता है। एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वह उसका कहा था कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, कोऑर्डिनेशन वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं उसी को, क्या है सेकेंडरी वैलेंसी, ऐसा कहना है वर्नर साहब का। और प्राइमरी जो थोड़ा आयनिक नेचर की होती है, ठीक है। तो 5 प्रॉपर्टी याद रखना, आयनिक होते हैं, है ना। और दूसरा क्या, एक केवल सॉलिड में ही सर्वाइव करते हैं, पानी में जाते हैं जितने आयंस हैं सभी प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि आयनिक बॉन्ड वाटर में ब्रेक कर जाते हैं। जैसे हम इसी की बात करें, है ना, कि आप किसी कोई और ले लीजिए, जैसे लिया हमने फेरस अमोनियम, फेरस सल्फेट अमोनियम NH4 ट्वाइस SO4 .6H2O, इसे जानते हैं क्या बोलते हैं, यही मोअर सॉल्ट है ना, जानते हो आप लोग, मोअर सॉल्ट है। अब यह जो आप चाहे इसको, ये फिटकरी है पोटास एलम, इन्हें जब वाटर में डिसॉल्व करते देखिए ऐसे क्या हो जाएगा, जैसे Fe2+ अलग हो जाएंगे, और ये सल्फेट यहां से ऐसे अलग हो जाएंगे, और यह अमोनियम 1+2 अमोनियम है तो यहां से ऐसे 2 अमोनियम, फिर सल्फेट ऐसे, और ये 6H2O। ठीक है, जितने आयंस हैं ईच कांस्टेंट आयंस आर ऑब्टेन्ड,
आर ऑब्टेन्ड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब पानी में घुलते हैं तो जितने आयन थे, फेरस अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, अमोनियम अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, ऐसे सब ये पहचान खो दिए। क्या सही है? आयनिक है, आयनिक है तो क्या सॉलिड रहेंगे, यानी कि पानी में जाते ही ये आयनों में टूट जाएंगे। थर्ड, और आयनों में टूट जाएंगे मतलब क्या? अपनी पहचान खो दिए, मतलब अपनी पहचान खो दिए। और जो मेटल होते हैं अपनी नापर एनर्जी शो करते हैं। कितना आसान पहचान है। और इसमें क्या है कि जब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिए, जब इनको आप आयनाइज करेंगे वाटर में जाने के बाद, जैसे दिया गया माना यहाँ पे, तो क्या होगा 4K प्लस और फिर FeCN का होल 6 4 माइनस। एक कंप्लीटली नहीं आयनाइज होता, रीजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। याद रख पाएंगे आप लोग? कोई डाउट यार, कोई भी डाउट हो अब बेहिचक पूछिए, ठीक है? बड़ा मजा आएगा पढ़ने में केमिस्ट्री आगे। थैंक यू, आज इतना ही।